In today's class we are going to learn 7th standard civics lesson number 1, that is our constitution। तो अभी इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360, 480 या फिर 720 पे, तब वीडियो आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप वीडियो 144 240 पे देख रहे हैं तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कमेंट आने लगते हैं कि वीडियो ब्लर है। ब्लर नहीं दिखेगा अगर आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाले, तो वो वहाँ के आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ढूंढ के लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर उसका अलग से वीडियो में ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन के आंसर बता दूँगी। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। ये देखो, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस गिवन है और उसके आंसर्स ये रहे। There are rules about the behavior of members in a family. It is incorrect statement। यहाँ पे क्या होता है, रूल्स नहीं होते, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बिहेवियर कैसे होने चाहिए मेंबर्स के। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे करेक्ट करके दिया हुआ है, तो वो सब आप देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके बताती हूँ। These are easy questions so you can understand. Long answers I will explain, okay। ये जो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं उसके आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। Now what is constitution? Explain this concept. So constitution is the book। एक क्या है, बुक है जिसमें क्या दिया हुआ है, all the provision regarding governance means administration of a country are mentioned together in a systematic way। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Provisions of the constitutions means spelling out different aspects related to the governance of a state means country। These include provisions regarding the citizenships and the rights of the citizens, provisions related to powers of the government and the restrictions thereon, provisions relating to the relationship between the citizens and the government and provisions। अब ये सारे क्या हैं, प्रोविज़न है, प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या प्रोविज़न है, ये सब सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजन के राइट्स क्या क्या, हक अधिकार क्या हैं, ठीक है। प्रोविज़न रिलेटेड टू पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड द रिस्ट्रिक्शन देयर ऑन, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या पाबंदियां हैं, क्या पावर है गवर्नमेंट की, वो सब इसमें है। क्या और क्या प्रोविज़न है, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो है। इलेक्शन के रिलेटेड प्रोविजंस हैं, यानी सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, तो ये हर साल 26 नवंबर को आता है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो व्हेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गवर्नेंस आर पुट टुगेदर एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड इन अ बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी रिटन। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंग्लैंड आर रिटन। अब यहाँ पे देखिए गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस मॉडर्न टाइम्स के हैं, जो इम्प्लाई किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मॉडर्न गवर्नमेंट क्या है कि उसे रिक्वायर होती है डिसीजन कैसे ले, अगर स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस, यानी कि स्पेस रिसर्च से लेके पब्लिक क्लीनलीनेस तक क्या डिसीजन लेने हैं वो यहाँ से वो लोग डिसाइड करते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कानून में चेंजेस लाना है, वो भी वो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से देख के ही करेंगे। वो रूल है, रेगुलेशन है, ओके। रिस्ट्रिक्शंस हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। तो यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो लॉ बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, वो किस तरीके से बनाती है। तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। सो ये दिया गया है, फर्स्ट थिंग इज़ द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहर की कोई कंट्री है, ठीक है, बाहर की कोई ऐसा कोई लोग हैं जो एग्रेशन में क्या कर रहे हैं, उनके एग्रेशन से कंट्री को डिफेंड करना, लोगों को बचाना, ये है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना मीन्स उसे रिमूव करना, हटाना, गरीबी को हटाना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ाना, वो देना।
एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज, पढ़ाई शिक्षा हेल्थ सर्विसेज, लोग शिक्षित हों सुरक्षित हों। फ्रेमिंग पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस एंड प्रोग्रेस ऑफ वीमेन चिल्ड्रन द ट्राइबल पीपल। यानी देखिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, प्रोटेक्ट करना जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हों, SC ST हों, ठीक है, और जो वीमेन है उनकी हालत अगर बेकार चल रही है तो उनको सेव करना। चिल्ड्रन जो तस्करी हो जाती है, किडनैपिंग होती है, उनको कम उम्र में पढ़ा लिखा नहीं जाता, उनको काम पे रखा जाता है, इन सब को उनकी प्रोग्रेस के लिए काम किया जाता है, ठीक है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एनकरेजमेंट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, फ्लरिश करना उसे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ़ायदे ऑफ रनिंग अ कंट्री, कंट्री को चलाने के लिए एडवांटेजेस जो हैं, ठीक है, उसके प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अभी इसके पॉइंट वाइज दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी देखिए पॉइंट वाइज दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 299 मेंबर्स, 299 मेंबर्स कंसिस्ट किए गए थे, ठीक है। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस एंड द नॉमिनीज, यानी रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, प्रिंसली स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। BN राव क्या थे, अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के लिए। सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स वर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सारे थे। यहाँ पे देखिए 26 इसका रीज़न देना है कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं इसलिए, पहला ऑप्शन है उसका, पहला पॉइंट, द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन दैट डे। इंडियन रिपब्लिक उस दिन आया था, ठीक है। द कंट्री बिगैन टू गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इसके भी पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का ना, वो हर कंट्री का अलग अलग है, ठीक है, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, नीड्स अलग हैं, ठीक है, हर कंट्री का सिचुएशन अलग है, उस हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री। एक जो कंट्री है उसका पूरा लॉ किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। जैसे कैटेगरी मीन्स बोले तो कुछ लोग बहुत गरीब सेक्शन के हैं, कुछ लोग बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, तो उनके लिए उनकी तरक्की के लिए कैसे कर सकते हैं। कुछ जो औरतें वीकर सेक्शन में हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजी चीज़ें हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेन क्या था है कि जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो यही थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्टडी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेनी कंट्रीज़ इन डेप्थ एंड ड्राफ्टेड आर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज़ के पहले वो पढ़े, ऐसी कुछ भी नहीं लिख दिया, पढ़ने के बाद ही हैड प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उन्होंने पहले क्या दिया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले उन्होंने उसका ड्राफ्ट बना के दिया। तो इसमें डिस्कस किया गया आर्टिकल बाय आर्टिकल, हर एक आर्टिकल डिस्कस किया गया, जो भी उसके अमेंडमेंट है वो सजेस्ट किए गए। तो ही आंसर्ड द इश्यूज रेज्ड एंड मेड द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ड्राफ्ट। जो भी चेंजेस थे उसके ऊपर उन्होंने आंसर दिया, जो भी इश्यूज रेज किए उसके ऊपर उन्होंने आंसर दिया। ही मेड एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस, यानी कि हर एक प्रोविजंस कैसे थे, फ्लॉलेस थे, सब कुछ परफेक्ट था। Due to his contributions in making of our constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. The Constituent Assembly was established. तो वो कब हुआ, क्यों हुआ, ये यहाँ पे दिया गया है। ओपन एंड क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओरल टेस्ट में यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं अलग से इसका वीडियो बना के भेज दूँगी। उसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। 3rd स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के वीडियो 10th स्टैंडर्ड तक के वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के।
उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ हो, डाइजेस्ट आंसर्स हो, वर्कबुक आंसर्स हो, मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके।